हाँ जी, इंटरप्ट्स क्या चीज़ होती है? इंटरप्ट के नाम से पता चल गया कोई ऐसी चीज़ है जो कि मदाखलत करेगी, ठीक है। इंटरप्ट इज़ अ हार्डवेयर जनरेटेड, जो इंटरप्ट्स है वो आपकी हार्डवेयर जनरेटेड चेंज ओवरफ्लो है विद इन द सिस्टम, ठीक है। जो आपके सिस्टम के अंदर अचानक से किसी हार्डवेयर की तरफ से मतलब रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, आप कोई काम कर रहे थे, उसके अंदर मैंने जो है इंटरप्ट जनरेट कर दी है काम के दौरान में ही। लाइक मुझे कोई वर्ड को नहीं यूज़ करना, तो मैं क्या कर रही हूँ, वर्ड को बंद कर रही हूँ, लेकिन वो जो है वो बंद नहीं हो रहा। लाइक मैं कोई प्रोग्राम यूज़ कर रही हूँ, प्रोग्राम कंपाइल कर रही हूँ, लेकिन वो कंपाइल हो ही जा रहा है। सो कोई बटन प्रेस कर देना थ्रू कीबोर्ड, ये होती है आपकी हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, ठीक है। कोई भी चेंज और फ्लो कर देना, अपने सिस्टम को चेंज करना फ़ौरन से। एन इंटरप्ट हैंडलर डील्स विद द कॉज, जो आपका इंटरप्ट हैंडलर्स है वो कॉज होता है किस चीज़ का, इंटरप्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है। इंटरप्ट का मतलब ये है कोई काम के अंदर रुकावट डाल देना, वो काम आप नहीं करना चाह रहे उसको फोर्सली बंद कर देना या फिर मैनुअली उसको क्लोज करना। दिस कंट्रोल इज देन रिटर्न टू द इंटरप्टेड कॉन्टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसको इंटरप्ट करेंगे। अब ये बात है कि कॉमन फीचर्स क्या हैं, आपके कॉमन फीचर्स आपके इंटरप्ट्स के क्या हैं, वो हम रीड करने लगे हैं। हाँ जी, इंटरप्ट्स के कॉमन फीचर्स की तरफ मूव होते हैं। ईच कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैज़ इट्स ओन इंटरप्ट मैकेनिज्म। अब हर एक जो कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर और इंटरप्ट जनरेट करेगा, उसका अपना कोई मैकेनिज्म है, आपके कंप्यूटर्स का अपना कोई इंटरप्ट का मैकेनिज्म होगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, बट दे ऑल हैव सेवरल फंक्शंस इन कॉमन। और मोस्टली ज़्यादा देखें भाई कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो सबके पास सेम ही होता है इंटरप्ट जनरेट करनी है। लाइक मैं कोई चीज़ काम कर रही थी, तो मैं उसके दरमियान में अपने कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस कर दिया उसको स्टॉप करने के लिए, तो ये इंटरप्ट है। मैंने ABC प्रेस कर दी, ये इंटरप्ट है। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट्स आर एज फॉलोज। व्हेन एन इंटरप्ट अकर, जब एक इंटरप्ट अकर होती है, पैदा होती है, बनती है, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन। हाँ जी, तो भाई CPU का क्या काम है, CPU ने देखा कि कहीं से इंटरप्ट आई है, हार्डवेयर की तरफ से इंटरप्ट आई है, कीबोर्ड की तरफ से आई है या सॉफ्टवेयर की तरफ से इंटरप्ट आई है, तो वो क्या कर देगा, अपनी वर्किंग को फ़ौरन से स्टॉप करके उसके ऊपर शफल करने की कोशिश करेगा। इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन इज जनरली एक्सेस थ्रू एन इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। वो जो आपके PC के अंदर होता है, वो इंटरप्ट वेक्टर के जरिए उसको कंट्रोल करता है। इंटरप्ट वेक्टर नाउन वेयर टू फाइंड द अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन फॉर द करंट इंटरप्ट। जो भी करंट इंटरप्ट हुई है, जो भी करंट दाखलत हुई है, वो उसकी तरफ सारा का सारा अपना फोकस ले जाएगा। The interrupt architecture must save the address of the instruction that has been interrupted the program counter। अब जो आपका PC का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर सारी की सारी मैनुअल इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके अंदर उसका एड्रेस होता है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे, देखिए आपका घर है, आप अपने घर में, आपके घर का एक एड्रेस है, आपके घर का एक नाम है, ठीक है। उसमें डिफरेंट अफराद रहते हैं, सब लोगों को पता होता है। इसी तरह कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में भी आपका प्रोग्राम काउंटर होता है, उसके अंदर सारा एड्रेस होता है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन होती है। जो भी इंटरप्ट जनरेट होगी तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जमा हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। इनकमिंग इंटरप्ट मस्ट बी डिसेबल्ड इफ देयर इज एन इंटरप्ट करंटली बीइंग प्रेस्ड, ठीक है। अगर वो मतलब कि आपकी जो कमिंग आ रही है, अभी आ रही है, अभी वो है नहीं, इंटरप्ट जनरेट हो रही है, उसको डिसेबल कर देगा अगर पहली वाली आपकी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये चीज़ याद रखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा प्रोग्राम चल रहा था, मैंने उसके दरमियान में ही बटन एस्केप प्रेस किया, तो वो क्या कर रहा है, पहले उसको ओवर करने की कोशिश करेगा, देन वो आपकी नेक्स्ट इंटरप्ट की तरफ जाएगा। लाइक मैंने एस्केप की भी प्रेस कर दी, मैंने एंटर की भी प्रेस कर दी, तो ऐसा नहीं है। वो पहले जो आपकी इंटरप्ट एस्केप की ही होगी वो उसको फुलफिल करेगा, देन वो आपकी एंटर वाली इंटरप्ट को चलाएगा। दिस इज द प्रिवेंट इंटरप्ट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ऑफ ओवर रिटर्न बाय द न्यूली अराइविंग इंटरप्ट। वही चीज़ है, पहली वाली इंटरप्ट जो है जनरेट की है उसको वो अकम्प्लिश करेगा, देन वो न्यू वाली जनरेट करेगा।
ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एन इंटरप्ट इज जनरली कोज्ड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, आपकी जो इंटरप्ट होती है वो एक्चुअली हार्डवेयर डिवाइसेस के जरिए होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कोई भी डिवाइस सच एज डिवाइस ड्राइवर्स। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर जैसे कि हम डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उसको यूज़ कर लिया। CPU to know that some data has been read from the device and is waiting in the local device buffer, और वो ये सारे के सारे रिकॉर्ड किसके अंदर स्टोर कर देगा, आपके बफर के अंदर स्टोर कर देगा, जो कि प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर सारा रिकॉर्ड रखता है। हाँ जी, इसके अंदर जो ट्रैप होती है, ट्रैप क्या चीज़ होती है, ये चीज़ हमने देखनी है अब इसके अंदर। ये अ ट्रैप इज़ अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। जो आपका ट्रैप होता है, देखिए दो तरह की इंटरप्ट, एक होगी हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि आपकी डिवाइस ड्राइवर्स के ज़रिए होती है, दूसरी होती है ट्रैप। ट्रैप इंटरप्ट होती है वो सॉफ्टवेयर बेस होती है। ये इंटरप्ट आइजर कोज बाय एन एरर बाय अ यूज़र रिक्वेस्ट फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हाँ जी भाई, जो ट्रैप होती है वो दो तरह से क्रिएट होती है, इसको सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कहते हैं। ये कोई एरर भी आ सकता है, ये कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हम बाय मैनुअली भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट जैसे कि कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये भी आपकी आपकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को बाइंड आउट करेगा, इंटरप्ट जनरेट करेगा। ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट इन्वॉल्व होती है, इसमें आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं। अगर हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करती है तो उसमें आपकी डिवाइस ड्राइवर्स, मतलब कि आपके पीसी के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो उसको एज अ मैनुअली भी करते हैं और ऑटोमेटिकली भी इंटरप्ट जनरेट कर लेंगे। लेकिन जो ट्रैप होता है वो आपकी होती है बाय एरर। ठीक है, एरर भी हो सकता है कोई यूज़र के ज़रिए भी आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के ज़रिए भी आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो वो भी आपकी इंटरप्ट जनरेट हो रही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरप्ट ड्रिवन। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है, मतलब कि इसमें टू टाइप्स की इंटरप्ट जनरेट हो रही हैं, एक होती है हार्डवेयर और एक होती है सॉफ्टवेयर। दिस मीन्स दैट इफ़ देयर एंड नो इंटरप्ट, लेट्स सपोज करें अगर कोई भी इंटरप्ट नहीं है, देन द सिस्टम विल बी आइडियल। देखिए भाई, जब कोई इंटरप्ट ही जनरेट नहीं है उसने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करना है और अपना काम कंप्लीट करके आपको जो भी आउटपुट है वो शो हो जाएगी। The output, the operating system must preserve the state of the CPU by storing the content of the registers and the program counter। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपका एक्चुअली डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर बाय द रजिस्टर्स है, आपका CPU सारी की सारी मेंटेनेंस करेगा। The operating system must determine which type of interrupts has occurred। वो देखिएगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने अगर CPU के साथ कंबाइन होकर काम करना होता है, क्योंकि CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंटरप्ट जनरेट हो रही हैं उसको मैनेज करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस कैन बी डन आइदर बाय पोलिंग, ठीक है, ये पोलिंग कंसेप्ट है, और बाय यूजिंग अ वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम। पोलिंग क्या चीज़ है उसको देखते हैं हम। Polling is the systematic checking of each device to see if it was the device responsible for generating the interrupts। हाँ जी भाई, इसने क्या करना है, ये सिस्टमेटिक चेकिंग अप्रोच है। इसने हर डिवाइस को देखना है कि जो सी भी डिवाइस है वो इंटरप्ट जनरेट कर रही है, उसको क्या करेगा, चेक करेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच है ये, ठीक है, सिस्टमेटिक सीक्वेंस है चेक करने का। इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम, अगर ये एक वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम है तो ये क्या करेगा, देन द आइडेंटिफाई करेगा हर डिवाइस को, एंड द टाइप ऑफ इंटरप्ट्स विल बी इजीली आइडेंटिफाइएबल विदाउट चेकिंग द डिवाइस। ठीक है, इसमें वो ओवरऑल आपकी इंटरप्ट्स की टाइप को आइडेंटिफाई करेगा विदाउट चेकिंग ईच डिवाइस। इसमें डिवाइस चेकिंग नहीं होती, लेकिन जो आपकी पोलिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें आपकी हर डिवाइस जो है वो चेक करता है कि कौन सी डिवाइस किस इंटरप्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम में ये नहीं है कि वो डिवाइस हर डिवाइस को चेक करेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो इंटरप्ट्स की टाइप को देखेगा और उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ सेगमेंट, इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स होता है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको तोड़ देते हैं। सेगमेंट्स ऑफ कोर्स होते हैं जो कि हमारे काम को ज़्यादा ईजी बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। डेट स्पेसिफाइज व्हाट एक्शन इज़ टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ एन इंटरप्ट। और इसी सेगमेंट से देखना है कि कौन सा सेगमेंट है और कहाँ से ये इंटरप्ट जो है वो किस इवेंट्स के लिए जनरेट हुई है। देयर मस्ट बी कोड सेगमेंट दैट इज़ अ स्पेसिफिक टू
ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट्स। सो हर टाइप की जो इंटरप्ट्स हैं वो एज अ कोड सेगमेंट ही अकर होती है। सो हम कोडिंग के फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी हो सकती है। सो ये हमारी इंटरप्ट्स की टाइप्स हैं। अब हम इसके अंदर बात करते हैं क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स। जी बेटा। हाँ जी, अब हम किस क्लासेस की बात करते हैं। इंटरप्ट्स की क्लासेस होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। इंटरप्ट्स की क्लासेस होती हैं जिसे हम पहली वाली जो है इसकी एसवीसी है। एसवीसी स्टैंड फॉर सुपरवाइजर कॉल इंटरप्ट्स। अब ये देखते हैं क्या चीज़ होती है। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स क्या होती हैं, उसके बाद आपकी रीस्टार्ट इंटरप्ट्स क्या होती हैं, प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स क्या होती हैं, मशीन चेक इंटरप्ट्स क्या होती हैं। अब इनको वन बाय हम इसको रीड करते हैं। हाँ, सबसे पहले आती है आपकी एसवीसी, सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट। सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट से पता चल गया कि जो फोर्सली हमारे जो मास्टर कॉल है उसकी तरफ से इंटरप्ट्स आ रही हैं। लाइक दीज इंटरप्ट्स आर इनिशिएटेड बाय आर रनिंग प्रोसेस दैट एग्जीक्यूट्स एसवीसी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो सुपरवाइज़र की तरफ से आपको इंटरप्ट जनरेट हुई हैं उसकी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करेगा। इट इज़ यूज़र रिक्वेस्ट फॉर अ particular system services such as performing input output or obtaining more storage etc। so ये वाली जो इंटरप्ट है वो एक पार्टिकुलर सिस्टम सर्विसेज के लिए ही होगी, जैसे कि आप इनपुट आउटपुट और अपनी स्टोरेज वगैरह को बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है आपकी सुपरवाइजर कॉल इंटरप्ट। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स में क्या होता है, ये जो इंटरप्ट्स होती हैं वो आपकी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की तरफ से होती है। देखिए, जहाँ पे भी इनपुट आउटपुट का वर्ड आ जाए ना तो वो समझ लें कि वो आपकी हार्डवेयर इंटरप्ट्स होंगी। सॉफ्टवेयर भी हो सकती हैं, बिकॉज जब आप इनपुट डिवाइस के कर रहे हैं तो वो हार्डवेयर के फॉर्म में भी काम कर रही होती है और वो डिवाइसेज आपकी सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी काम कर रही होती है, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन पे आप जो डिस्प्ले देख रहे होते हैं तो एज आ आपको सॉफ्ट फॉर्म में ही डिस्प्ले होता है। दीज इंटरप्ट सेंड सिग्नल्स टू द सीपीयू। अब ये देखें कि अब जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं इंटरप्ट, मैंने यहाँ से कोई बटन प्रेस किया, मैंने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया, वो किसके पास गई इंस्ट्रक्शन? भैया आपके सिस्टम यूनिट के पास गई। सिस्टम यूनिट में क्या है, आपका ब्रेन लगा हुआ है, आपका सीपीयू है। तो वो क्या करेगा, इंडिकेट्स करेगा इसके हर स्टेटस को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, जो भी एक्शन चेंज करना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स अकर होंगी जब आप कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या उसमें कोई एरर अकर हो गया है, या फिर कोई डिवाइस जो है वो आप मतलब अटैच की है। जैसे कि मैंने कोई भी डिवाइस एक्सटर्नल ऐड की है, तो जैसे मैंने अपनी यूएसबी ऐड की है, फ़ौरन से आपको डिवाइस ड्राइवर शो होना शुरू हो जाता है। ये भी एक इंटरप्ट होता है कि आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस ऐड की है इसके साथ। अब एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स में ये चीज़ है आपकी, दीज आर कोज्ड बाय डिफरेंट इवेंट्स। ये जो है ना बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की वजह से जनरेट होगी। दीज इवेंट्स कैन बी एक्सपायरेशन ऑफ अ क्वांटम। ठीक है, जैसे कि कल वो एक आया था आपका क्वांटम टाइम स्लाइसिस। सो ये इन डिटेल जब आप इसका लेक्चर आएगा राउंड रॉबिन का तब आपको बताऊंगी कि टाइम क्वांटम और स्लाइस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, दीज इवेंट्स कैन द एक्सपायरेशन ऑफ क्वांटम ऑन इंटरप्टिंग क्लॉक। लाइक ये जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, कोई भी क्लॉक वगैरह एडिशन ऐड कर दिया, कोई भी प्रेस कर दिया है, इंटरप्ट की है, रिसिपिएंट की तरफ से कोई सिग्नल्स जो है वो आ गए हैं, वो आपने सेंडर ने सेंड किया था लेकिन रिसीवर की तरफ से इंटरप्ट जो है वो जनरेट होगी। तो ये होती है आपकी एक्सटर्नल इंटरप्ट, जो कि अदर प्रोसेसर से भी जनरेट हो सकती है। कल मैंने मल्टी प्रोसेसर के बारे में बताया था। सो एक प्रोसेसर अगर वो काम कर रहा है तो दूसरा प्रोसेसर, मास्टर प्रोसेसर जो है वो स्टॉप कर रहा है आपकी, तो ये भी आपकी एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है जनरेट हो रही है। Restart interrupts. These interrupts occur when the restart button of console is pressed. जब आपका restart button console press कर दिया जाए, लाइक आप अपने पावर बटन को है प्रेस कर देते हैं अचानक से। ठीक है, आप जैसे अपने पीसी को ऑन और ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो ये इस चीज़ से इंटरप्ट जनरेट होती है। और रीस्टार्ट सिग्नल इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अनदर प्रोसेसर इन मल्टी प्रोसेसर। लाइक मेरे मल्टीपल प्रोसेसर काम कर रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि वो प्रोसेसर जो है वो अपनी वर्किंग स्टॉप कर दे और दूसरे वाले प्रोसेसर जो है वो अपना काम करें, तो ये होगा रीस्टार्ट करने का प्रोसीजर, कि मैं दोबारा उनको टास्क असाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो मास्टर प्रोसेसर ने क्या करना होता है, स्लेव प्रोसेसर्स को दोबारा टास्क अपना असाइन कर देना। प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स कैसे जनरेट होती है? दीज आर कोज्ड बाय डिफरेंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन।
ऑफ मशीन लैंग्वेजेस। जब आप अपनी मशीन लैंग्वेजेस को रन कर रहे होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपने C++ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसकी वजह से ये जो इंटरप्ट जनरेट होती है वो आपकी होती है प्रोग्राम चेक इंटरप्ट। सम प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिवीजन बाय ज़ीरो। हाँ जी भाई, जब आप डिवीजन बाय ज़ीरो करते हैं तब भी एक इंटरप्ट जनरेट होती है, तब ये एरर भी अगर होने के चांसेस होते हैं कि आपने अपने इंटरप्ट जो है वो रॉन्ग दिए। अरिथमेटिक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डाटा ETC, ये सारी सारी जो भी आपकी इंटरप्ट जनरेट होंगी वो होंगी प्रोग्राम चेक इंटरप्ट से। ओके, फिर उसके बाद मशीन चेक इंटरप्ट्स होती हैं। दीज आर कोज्ड बाय हार्डवेयर, these are caused by hardware that does not function properly। ठीक है, जब आपकी मशीन जो आपका प्रोग्राम है वो चलते चलते स्टॉप हो गया, एक्यूरेट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तब ये इंटरप्ट जनरेट हो। ओके, ये थी भाई इंटरप्ट्स की क्लासेस के डिफरेंट वेज के साथ आपकी इंटरप्ट जो है वो जनरेट हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोड्स एंड यूजर डिफाइंड कोड मस्ट बी डिस्टिंग्विशेस टू इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके जो यूज़र डिफाइंड है वो कोड और आपके जो सिस्टम के अपने प्री डिफाइंड है वो दोनों जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होने चाहिए, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं, हम जो कमांड्स यूज़र डिफाइंड की तरफ से होती हैं वो भी बड़े बी केयरफुल यूज़ करनी होती है, क्योंकि वो कमांड्स कहाँ से आ रही होती है, वो हमने खुद बनाई होती है और खुद इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर सेव की होती हैं। और इसी तरह आप जब C++ को यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें पहले बिल्ट इन कोड भी होता है और यूज़र डिफाइंड कोड जो है हम खुद मैनुअली उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, वो इंश्योर होना चाहिए कि प्रॉपर वर्क करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड्स हार्डवेयर सपोर्ट टू डिफ्रेंशिएट अमंग वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। सो आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपको हार्डवेयर सपोर्ट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है बहुत सारे एग्जीक्यूशन जो भी हैं उसमें डिस्टिंग्विश करने में, मतलब कि डिफरेंस शो करता है कि एक टास्क जो है वो दूसरे टास्क से डिफरेंट होना चाहिए। The two separate modes of operations include user mode एंड कर्नल मोड। हाँ जी भैया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2 मोड्स होते हैं, वो है आपका एक यूज़र मोड और एक होता है कर्नल मोड। यूज़र मोड तो आपकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है, और कर्नल मोड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि यूज़र हम हैं, ठीक है, और हम कर्नल मोड को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह कर्नल मोड है वो यूज़र को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कोई कमांड दे रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कर्नल मोड के अंदर लेके जाके अपनी सारी की सारी जो भी वर्किंग है वो परफॉर्म कर रहा होता है। हाँ जी, दी कर्नल मोड इज़ आल्सो नाउन एज सुपरवाइज़र मोड। जो आपका कर्नल मोड है वो आपका सुपरवाइज़र मोड होता है। ठीक है, सुपरवाइज़र मतलब कि जिसमें सारी की सारी अथॉरिटी हो, जिसके पास वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो मैनेज कर रहा है। यूज़र ने तो डाटा दे दिया, अपना एंटर कर दिया, इनपुट कर दी, बाकी काम किसने करना है, वो आपके कर्नल मोड ने ही करना होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करना होता है, और ये आपके CPU के साथ मिलकर काम करता है। सिस्टम मोड और प्रिविलेजेस मोड, ठीक है, ये आपके एक कर्नल मोड के इतने सारे नाम हैं। इसको सिस्टम मोड भी कहा जाता है, इसको सुपरवाइजर मोड भी कहा जाता है, इसको प्रिविलेजेस मोड भी कहा जाता है। प्रिविलेज मोड ये होता है कि इसके पास सारी अथॉरिटी होती है, अपने डाटा को इसने कैसे मैनेज करना है और कैसे आपके इंस्ट्रक्शन को ले रहा है और कैसे आपको आउटपुट जो है वो शो करवाएगा। सिस्टम एंटर्स कर्नल मोड इन द फॉलोइंग 3 वेज। आपका जो सिस्टम कर्नल है वो 3 वेज के साथ जो है वो डाटा एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल, सुपरवाइज़र कॉल, एक तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम डायरेक्ट सुपरवाइज़र कॉल कहते हैं और सिस्टम कॉल कहते हैं। या तो वो डायरेक्ट सिस्टम कॉल कर रहा है, खुद ब खुद उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड, मतलब कि ऑटोमेटिकली कोई भी इसके ऊपर हमने बस इनपुट की है, वो खुद ब खुद उसको परफॉर्म करके आपको रिजल्ट शो करवा रहा है। दूसरा मेथड है जी ट्रैप। ट्रैप क्या चीज़ थी, ट्रैप मैंने ऑलरेडी भी आपको बता दिया। ट्रैप कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। ट्रैप को हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैप आपकी सॉफ्टवेयर, आपकी जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है, हम मैनुअली उसके काम को बाउंड कर रहे हैं कि भाई कर्नल जो है वो यही काम करे और इतने टाइम पे करे। और तीसरा है जी इंटरप्ट। इंटरप्ट कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। जो आपकी इंटरप्ट है
वो भी हम गए हैं, जैसे कि मैंने कहा हार्डवेयर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी हम कर सकते हैं। सो इंटरप्ट जनरेट होगी और आपका कर्नल मोड जो है वो उसको एक्चुअली आइडियल फॉर्म में काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट हुई है, ठीक है, मैंने कोई इवेंट उसके अंदर डाला है कि ये काम स्टॉप होकर दूसरा वाला काम स्टार्ट हो जाए। तो ये थे मोड्स दो, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 मोड्स हैं, यूज़र मोड है और कर्नल मोड है। कर्नल मोड को हम सुपरवाइज़र मोड कहते हैं, सिस्टम मोड कहते हैं और प्रिविलेजेस मोड कहते हैं। और इसके अंदर 3 वेज़ हैं आपके कर्नल मोड के अंदर डाटा एंटर करने के। एक तो ये सुपरवाइज़र कॉल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कर लेगा, एक होती है ट्रैपिंग सिस्टम, एक होता है इंटरप्ट। A mode bit is added to the hardware of the computer to indicates the current mode। ठीक है, आपका जो मोड बिट है उसका क्या मतलब है, ये आपकी हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर को जो भी करंट टाइम पे मोड है, लाइक मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसके अंदर बिट जो है वो ऐड करेगा, वही काम मेरा पहले परफॉर्म होगा। लाइक ये देखें, अ वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स कर्नल मोड एंड द वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट्स द यूज़र मोड। ठीक है, ये 2 मोड्स हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए, 2 मोड से कर्नल थे और यूज़र मोड था। ठीक है, मोड बिट में रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी बिट जो है वो यूज़र की है, कौन सी बिट जो है वो कर्नल की है। तो यहाँ पे जो 0 बिट है, ये 0 इंडिकेट्स कर्नल मोड, 1 इंडिकेट्स, जो आपका यहाँ पे 1 इंडिकेट कर रहा है वो यूज़र मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। The mode bit is used to distinguish between the task executed by the operating system। ठीक है, तो ये जो टास्क आपके डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, इसको सेपरेट कर रहा है, इसमें डिफरेंस बयान कर रहा है किसके दरमियान में, कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कर्नल मोड है या फिर यूज़र मोड है। ठीक है, ये मोड में डिस्टिंग्विश करना है किसको, कर्नल मोड को और आपके यूज़र मोड को। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस किसको बेस पे करेगा, इसी तरह यूज़र मोड जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को 1 की बिहाफ पे करेगा, यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। और जो आपका कर्नल मोड है वो 0 इंडिकेट कर रहा है, सो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बिहाफ पे काम करेगा। अब कर्नल मोड क्या करेगा, इफ़ द यूज़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम वाया सिस्टम कॉल, अगर वो सिस्टम कॉल के लिए काम कर रहा है तो वो उसके कर्नल मोड को चेंज कर लेगा अगर यूज़र की तरफ से कोई ट्रैप आई है तो। दी हार्डवेयर स्टार्ट्स इट्स कर्नल मोड एट द टाइम ऑफ सिस्टम बूट। ठीक है, आपका जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर स्टार्ट हो जाएगा कर्नल मोड के अंदर जब आपका सिस्टम रीबूट होता है, जैसे बूटिंग कर रहे होते हैं हम, तब वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये जो कर्नल है ना वो आपके सिस्टम का कोर है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है, और सारे के सारे काम जो आपका सीपीयू है वो कर्नल मोड के साथ ही मिलके काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड एंड इट स्टार्ट द यूज़र एप्लीकेशन इन यूज़र मोड। जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रही है वो आप एप्लीकेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा ये देखो आपको पीडीएफ नज़र आ रही है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके अंदर है, आपका अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और हार्डवेयर स्विचेस फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड। ठीक है, आपका जो हार्डवेयर है, जैसे कि मैं कीबोर्ड प्रेस कर रही हूँ, मैं कोई माउस यूज़ कर रही हूँ, मैं सिस्टम यूनिट यूज़ कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ, उसके बटन प्रेस कर रही हूँ, तो हार्डवेयर स्विच कर सकता है फ्रॉम यूज़र मोड से कर्नल मोड के अंदर। व्हेन अ ट्रैप और इंटरप्ट अकर, अभी मैंने ये चीज़ आपको ऊपर भी क्लियर की है, तब होगा हार्डवेयर स्विच होगा तब जब उसकी तरफ कोई एक्सटर्नल ट्रैप जनरेट हुई है या फिर इंटरप्ट जनरेट हुई है। सिस्टम इज द कर्नल मोड व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नल मोड्स का ये भी काम है कि उसे सिस्टम को कंट्रोल करना। कर्नल आप द कोर ऑफ द कंप्यूटर होता है, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सारी की सारी मैनेजमेंट इसी में ही करनी होती है। ओके, ये जो डिवेल्प मोड है ऑपरेशन करने के, लाइक उसको प्रोटेक्ट करने के ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रॉम यूज़र एंड वन यूज़र टू अनदर यूज़र। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब बाउंड नहीं है कि एक ही यूज़र एट अ टाइम एक काम कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है, हम इसके अंदर शेयर मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है वो सम टाइम इस सेंस में हार्मफुल हो सकती हैं कि भाई आपका सिस्टम कॉल और इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप इंटरप्ट जो है वो बैडली जनरेट करें, तो इस टाइम ये आपका जो सिस्टम है, आपकी प्रोटेक्शन है वो फुलफिल नहीं होगी और आपका सिस्टम जो है वो सम टाइम हार्शली इसको ब्रेक करेगा और ये इंस्ट्रक्शंस के लिए हार्मफुल है और आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी।
समटाइम्स लॉस ऑफ डाटा भी हो सकता है। हार्डवेयर अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इन कर्नल मोड। ठीक है, देखिए भाई जो भी प्रिविलेजेस के इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास इख्तियार नहीं है, वो किसके पास है? आपने कोई ट्रैप जनरेट किया है, आपने कोई इंटरप्ट जनरेट की है, तो वो कर्नल मोड के पास ही सारा का सारा इख्तियार है। वो क्या करेगा, सारी की सारी इंटरप्ट हो रही है, ट्रैप्स हो रही है, वो कर्नल मोड को ही इंस्ट्रक्शन देगा, देन वो स्टॉप हो जाएगा। So system calls are used by the user program to request the operating system। अब इसने क्या करना है, सिस्टम कॉल का एक्चुअली क्या काम है? सिस्टम कॉल ने क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को टू परफॉर्म सम टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र। भाई सिस्टम कॉल तब होगी जब एक यूज़र की तरफ से एक्चुअली टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो सिस्टम कॉल है, आपका जो कर्नल मोड है तब एक्टिव होगा जब कोई भी यूज़र अपनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अपना डाटा एंटर कर रहा है। सो सिस्टम कॉल डिफरेंट वेज के साथ यूज़ हो सकती है, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है कि चेक्स लगे हुए हैं कि सिस्टम कॉल सिर्फ और सिर्फ यूज़र इनपुट के ज़रिए ही दे सकता है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो एंटरिंग ही कर रहा है, वो वॉइस के ज़रिए भी सिस्टम कॉल कर सकता है। लेकिन जब आपका CPU एक्टिव होता है तो जो मैंने पहले टास्क दिया है सिस्टम ने उसी को ही पहले रन करना है। तो CPU आपकी स्केजुलिंग जो करता है वो एज सिस्टम कॉल की बेस पे ही परफॉर्म करता है।